दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे इस ड्रामा के फीमेल है जिसका नाम यूसी रहता है। उसको डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि आपका 3 मंथ से पीरियड इसलिए नहीं आया बिकॉज आप प्रेग्नेंट है ट्रिपलेट्स के साथ। सभी आपका बेले तो दिखने भी लगा, क्या इसके बारे में आपको नहीं पता है? यूसी बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं खाना नहीं खाई हूँ, इसकी वजह से मेरी तबियत ठीक नहीं है। इस बात पे डॉक्टर बोलती है माइग्रेंट वर्कर हो कंट्री साइड से ना, तभी तुम्हारे बेबी का जो फादर है उसको मुझे इन्फॉर्म करना होगा, मतलब तुम अपने हस्बैंड का नाम बताओ। हॉस्पिटल आकर अपने हस्बैंड के साथ फुल अप चेकअप करा लेना। तो इसी डॉक्टर को बोलता है कि चाइल्ड का जो फादर है वो हम लोग को छोड़कर जा चुका है, हम लोग को देखना नहीं चाहता है। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन कंट्री साइड से शहर आई थी अर्निंग करने के लिए पैसा। तब इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर ली को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। अपनी मॉम को बोल रहा होता है मॉम कोई भी उम्र मेरे साथ इसलिए रहना चाहती है बिकॉज पैसे की वजह से लाइक नहीं करती है। तभी मिस्टर ली कार से देखते इस ड्रामे की फीमेल लीड यूसी को। मुझे ऐसा लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मिस्टर ली चले जाते हैं। तभी हमारी हीरोइन के पास उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है तुम आ गई। तो यूसी बोलती है कि सिटी तो बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल है। तभी इसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम तो मेरे फॉलो करके सिटी में आ गई, चलो मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइज परचेजिंग एजेंट का काम इंट्रोड्यूस कराती हूँ। 3000 पर मंथ है और तुम्हें हार्ड वर्किंग करने का जरूरत भी नहीं होगा। पार्ट पे यूसी खुश हो जाती है कि मुझे 3000 पर मंथ पर डे मिलेगा। फिर लोग चले जाते हैं। इसके हमारी हीरोइन खाना खाने के लिए जाती है, $1 का सामान लेती है पर पे करने के लिए कार्ड देती तो पे होता ही नहीं और बोलती है वो जो पे करने वाली रहती है कि तुम्हारे कार्ड में तो पैसे ही नहीं है। फिर फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे कार्ड में तो पैसे था ना, पैसे कहाँ चले गए? प्लीज मेरे साथ ये जोक ना किया करो। तभी यूसी बोलती है कि यार मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, सिर्फ तुम्हें 4 मंथ तो पैसे दिए थे ना जो परचेस हम लोग रॉ मटेरियल किए थे उसके लिए। पीछे के जो लाइन में लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम खाना भी मत खाओ और मैं रास्ते से हट जाओ। तो बैंक में कॉल करती है तो हमारे इनको बोला जाता है कि तुम्हारे बैंक में तो पैसे ही नहीं है। इसके बाद वो अपनी थर्की मॉम और थर्की ब्रदर को कॉल करती है। मॉम और ब्रदर दोनों देखने में तो एक नंबर का ट्रक ही लग रहा था। फिर यूसी अपनी मॉम को बोलती कि आपने मेरे पैसे ट्रांसफर किए अकाउंट से वो पैसों को आप टच नहीं कर सकती है। जहाँ भी वो पैसे आपने एंड किए मुझे वापस सेंड कर दीजिए बिकॉज ये कंपनी के पैसे हैं। उसकी मॉम बोलती कि वैसे भी तुम सिटी गई हो विलेज छोड़कर अपने ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए और पैसे अर्न करने के लिए, तुम मुझसे हाइट नहीं हो सकती हो। तभी यूसी का ब्रदर बोलता है कि जो पैसे हमने तुम्हारे कार्ड से लिए उससे का तो फोन खरीद दी है, अब तुम्हें एक वैन खरीद के देना होगा। गुड सिस्टर तुम्हें बहुत हार्ड वर्किंग करना है काम मेरे लिए, मुझे कंप्यूटर भी खरीद के तुम्हें ही देना है सिस्टर। इस बात पे हमारी बोलती है कि जो पैसा तुमने ट्रांसफर किए हैं वो पब्लिक फंड है कंस्ट्रक्शन साइट गवर्नमेंट का, तुम कैसे पैसे ले सकते हो? अगर पैसे मैं नहीं दूंगी तो मुझे जेल भी हो सकता है। उसकी मॉम बोलती है कि कौन सा फंड, वैसे भी जब तक तुम्हारे कान वो पैसे आएंगे मतलब वो तुम्हारा है और उसका मतलब ये मेरा पैसे है तो मैं खर्च कर सकती हूँ। तुम कंस्ट्रक्शन साइट में हो काम करके और भी अर्न कर लो। इस बात पे यूसी बोलती है कि 50,000 वॉन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से अर्न करूंगी? तो उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी सिटी में बहुत सारे रिच बंदे, रिसीव फाइंड करो रिच मैन को पे करने के लिए बोलो, ऐसे मत पूछना। वो बोल के फोन कट कर देती है उसकी मॉम। उसके बाद यूसी की उसकी फ्रेंड बार में ड्रिंक सेल करने के लिए थी और बोलती है कि इसमें बस मैं इतना ही हेल्प कर सकती हूँ, वैसे भी एक रात में तो 10,000 यौन तो आराम से तुम कमा ही सकती हो। एक ही चांस है स्मार्ट बनना, पैसा को कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। पर यूसी बोलती है कि वाइन सेल करने के लिए इतना छोटा स्कर्ट पहनने का जरूरत नहीं। इस वजह उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे तो तुमसे कोई भी वाइन नहीं कर देगा। यूसी बोलती है कि ओके थैंक यू, मैं पूरा कोशिश करूंगी, तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करूंगी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि याद रखना, वो बोल के चली जाती है। इसके हमारी हीरोइन वाइन सेल करने के लिए जा रही थी तभी एक थर्की बंदा उसको मिल जाता है। यदि बोलता है कि मैं सारा वाइन खरीदना चाहूंगा पर तुमको मेरे साथ नाइट स्पेंड करना होगा। तभी हमारी मना करती तो जबरदस्ती करने लगता है। तभी इस ड्रामा का मेन लीडर आता है और बोलता है कि तुम इसका सिटी क्यों टच करो, जब भी मना कर रही है। तब थर्की बंदा बोलता है कि सर आपको नहीं पता। ओमन बोलती है उसका वो मतलब नहीं होता, वैसे भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। सुनने को मिस्टर ली चले जाता है अपने असिस्टेंट को इशारा करके और असिस्टेंट ही फ्रेंड रहता है। फ्रेंड बोलता है उस थर्की बंदे से कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा फैमिली और बिजनेस क्वाइटर सिटी से खत्म हो जाए तो चलो यहाँ से। ठगी बंदा से चले जाता है। मिस्टर ली का फ्रेंड मिस्टर ली को बोल रहा है। इसके बाद मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि आज के बाद तुम 28 ईयर को हो जाओगे और तुमने एक भी वुमेन अपने लिए नहीं ढूंढा, तो मैंने ओल्ड लेडी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक बेटर वुमेन ढूंढ के रहूंगा, क्योंकि ओल्ड लेडी को ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर चाहिए। मिस्टर ली बोलता है कि तुम तो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो ना। इस बात पे मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम इस सिटी के सबसे रिचेस्ट बंदा हो, फिर भी तुम्हारे आसपास कोई वुमेन रहती ही नहीं है, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो मिस्टर ली उसको बोलता है कि वैसे भी मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं नॉर्मल डिजायर भी, तुम नॉनसेंस बातें ना किया करो। तो मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि तुम अगर इतना
नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे आसपास कोई वुमन नहीं है, तुम साथ वुमन में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो मुझे कुछ और ही लगा था। ओके तुम जो बोले तो मैं मान ही लेता हूँ। और मिस्टर ली का जो फ्रेंड होता है क्लैप करता हूँ, बहुत सारी वुमन ब्यूटीफुल आ जाती है और मिस्टर ली को बोलती है कि तुम्हें जो भी पसंद आएगा तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं, वैसे भी तुम यही सब काम कर रहे हो। तो मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि मुझे ओल्ड लेडी ने ऑर्डर दिया तुम्हारा शादी करवाने का, तुम तो ऐसे कर नहीं रहे तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मिस्टर ली बोलता है कि मैं कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं लोग चली जाती है। तभी वो पूछता है कि तुम किस में इंटरेस्टेड, तुम्हें कौन पसंद हो। जैसे मिस्टर ली बोलने जाता है कि मुझे ये पसंद है, तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन वाइन लेकर आ जाती है और मिस्टर ली उसको देखते रह जाता है। वो देख के बोलता है कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है, इसका स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल है। मिस्टर ली का फ्रेंड समझ जाता है। तभी मिस्टर ली की वाइन में उसका फ्रेंड ब्लड मिला देता है। जब यूनसी जा रही होती है तभी मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी आज मिस्टर ली का बर्थडे, तुम क्या उसको विश भी नहीं करना चाहोगी। इस बात पे हमारी हीरोइन वाइन टोस्ट करती है और मिस्टर ली का फ्रेंड जिसमें ड्रग बनाया तो मिस्टर ली को देता है पीने के लिए। ड्रिंक करने के बाद यूनसी जा रही होती है। तभी मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि वैसे तुम कंट्री साइड से आई हो ना, यहाँ पे तुम्हें काम करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ। फिर मिस्टर ली की तरफ फिंगर करता है। इस बात पे यूनसी बोलती है कि मैं यहाँ पे पैसे अर्न करने के लिए ऐसा सब काम नहीं करती हूँ। वो बोल के जा रही होती है। मिस्टर ली का फ्रेंड दोबारा उसको रोकता है। मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि देखो तुमने वाइन दिया, इसके बाद से मिस्टर ली का तबियत बिगड़ने लगा है, ये लो 50,000 यॉन, आज रात के लिए तुम मिस्टर ली के साथ ही रहो उसका टेक केयर करने के लिए। हमारी हीरोइन मना कर रही होती। तभी उसके मोहल्ले पैसा जाता है कि जो कंट्री साइड वाला फंड था अगर वो नहीं देगी तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पढ़ने के बाद हमारी हीरोइन एग्री हो जाती है। मिस्टर ली का फ्रेंड ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसे का अर्जेंट जरूरत है, इसलिए तुम बार में काम कर रही हो। फिर मिस्टर ली आता है और ड्रंक होकर अनकॉन्शियस हो जाता है। इस बात पे मिस्टर ली का फ्रेंड यूनसी से बोलता है कि ये कार्ड लो और मिस्टर ली को उसके रूम में कर देना। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। मिस्टर ली का फ्रेंड मन में बोलता है कि मैंने जो मिस्टर ली को ड्रग दिया तो काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हमारी हर्ष को रूम में सेंड करने के लिए जाती है। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुमने मुझे क्या दिया, तो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं दिया, किसी ने तुम्हें ड्रग दिया, तुम्हारी तबियत खराब हो रहा है। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें यही तो चाहिए था। फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। स्पेंड करने के बाद बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे बॉदर मत करना, बिकॉज उसको लगा था कि हमारी हीरोइन ने उसको वाइन दिया है, ड्रग दिया है। तो याद कर रही होती है और मन में बोलती है कि मैं बेबी को कैसे रेस करूंगी। इसी तरफ मिस्टर ली की मॉम हॉस्पिटल आई थी बिकॉज उनको एंकल में था और मिस्टर ली का फ्रेंड उसको लेकर आया था, मिस्टर ली की मॉम को। भी मिस्टर ली का फ्रेंड को नजर पड़ जाता है यूनसी पर और बोलता है कि यही वुमन है जो मिस्टर ली के साथ वन नाइट स्टैंड की थी। और मिस्टर ली का फ्रेंड पहुंच जाता है हमारी हीरोइन के पास और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम क्या मिस्टर ली की मॉम को फॉलो कर रही हो। तभी यूनसी बोलती है कि कौन ओल्ड लेडी, मुझे इसके बारे में नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाह रहे हो। इस बात पे मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम जर्ली को ब्लैकमेल करने का सोचना भी मत, बिल्कुल वो तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं। वो हाथ पकड़ने लगता है। तभी हमारी हीरोइन हाथ छटकती है और बोलती है कि मैं कंट्री साइड से जरूर आई हूँ पर मेरा कर्ज है, मैं तुम लोग को दोबारा बॉदर मत करना, और बोल के चली जाती है। और उसके हाथ से जो रिपोर्ट रहता है नीचे गिर जाता है। फिर उठाने के लिए जाता है तो हमारी फटाफट उसके हाथ से रिपोर्ट लेते हैं, वहाँ से चली जाती है। ली की मॉम बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ है ना, जी लास्ट टाइम तुमने ली के साथ इसको इंट्रोड्यूस कराया था, वहाँ पर मिस्टर ली आता है, बोलता है कि मॉम आपका तबियत कैसा है। तभी मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि 1 महीने पहले तुमने जिस वुमन के साथ नाइट स्पेंड किया था वो प्रेग्नेंट है। डर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस्टर ली बोलता है कि इम्पॉसिबल। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे पता है, मैंने खुद टेस्ट किया, वो 1 मंथ से प्रेग्नेंट है क्योंकि तुम्हें ड्रग दिया गया था उस दिन, इसके बाद तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। तो इसको कहा प्रेगनेंसी का पर ये हो चुका है। तभी मिस्टर ली अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक ना किया करो। तो मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि मुझे पता तुम मेरे बात पर ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए मैंने खुद हॉस्पिटल जाकर उससे रिपोर्ट लेकर आई है। वो दिखाने लगता है कि तुम्हारी यानी यूनसी जो बेबी के साथ प्रेग्नेंट है वो ट्रिपलेट है, इनोसेंट है, वो बिल्कुल भी एडमिट नहीं करना चाहती है। तभी मिस्टर ली रिपोर्ट देख रहा होता है। तभी मिस्टर ली की मॉम आती है, उसकी रिपोर्ट लेती है, खुद देखने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बोलती है कि मेरा पूरा हो गया, मैं 3 पोतन पर पोती आने वाले हैं। और मिस्टर ली को उसकी मॉम बोलती है कि वैसे वो गर्ल बहुत जल्दी सिंपल और काइंड है, इसलिए तुम जल्दी से उसको ढूंढ के लाओ और उसके संग तुमको शादी करना होगा, वो मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। मिस्टर ली फ्लैशबैक को याद करता है कि नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन बोल रही थी मिस्टर ली को कि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि तुम पैसे दोगे। मिस्टर ली को लगा था कि ये भी वुमेन ओनली मिस्टर ली से पैसे लेना चाहती है। चलो उसको काट देता और बोलता है कि ये पैसा तुम्हारे लिए काफी होगा, इससे तुम सेटिस्फाई हो जाओगी। फिर मिस्टर ली यूनसी का करीब जाता है तो यूनसी बोलती है कि क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ली बोलता है कि अगर फ्यूचर में तुम और भी मुझसे पैसे मांगोगी इसलिए मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ। उसको अपना नंबर देता और बोलता है कि तुम्हें और भी पैसे चाहिए तुम मुझसे मांग लेना, और बोलकर चले जाता है। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं करूंगी, हम लोग का सब कुछ खत्म होता है। मिस्टर ली प्रेजेंट में मन में बोलता है कि मैं तुम्हें 15 मिलियन दिया था, उस पैसे तुम सेटिस्फाई नहीं हुई, जो प्रेग्नेंट था कि मेरे फैमिली को तुम रिसीव कर रही हो। फिर हम लोग को यूनसी का दिखाया जाता है जो बाहर खड़ी होकर बोल रही थी कि मैं अपनी बेबी को सफर होने नहीं दूंगी, मैं इसको अच्छे से बर्थ करेंगी और रेस भी करूंगी। अभी यूनसी के पास उसकी फ्रेंड आती और बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर और मॉम आकर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसका यूनसी जाती
आती है तो अपने मॉम का ब्रदर का बात सुनती है कि थर के बुढ़ा से हमारी उनको शादी कराएगा जिसका ब्राइड प्राइस 2 लाख युआन उसको मिलेगा। इसके बाद वो अपने ब्रदर से ये भी सुनती है कि तो उसकी मॉम बोली थी कि अगर तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम अपने न्यू वाइफ से शादी भी कर सकते हो। यानी इतना गेंडा मोटा से कौन शादी करेगा। तो आप यूनसी बोलती कि मॉम मुझे आप एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए इसलिए फोर्स करो बिकॉज आपको पैसे मिलेंगे। ओल्ड मैन को डिजीज भी है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि उसके पास डिजीज है तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हें पैसे देगा ना। वो उसी बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसको ले जाना चाहती थी। इस बात पे यूनसी बोलती है कि मेरे दिल्ली में बेबी है और उसका बेबी फादर का नाम मिस्टर ली है। उसको कॉल भी करती है और बोलती कि प्लीज प्लीज हेल्प करो मिस्टर ली। तभी उसका ब्रदर उसके हाथ से फोन लेता है और तोड़ लेता है। तभी मिस्टर ली बोलता है कि मुझे यूनसी ने कॉल किया था। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर ली तुम उस गलत गर्ल को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ली हो। एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हें ड्रग दिया था, मैंने ही बोला था उसको तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, ये सब मैंने और लेडी का ऑर्डर पर ही किया था क्योंकि उनको ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर चाहिए था। और ली की मॉम भी बोलती कि हाँ वैसे भी तुम अपने फ्रेंड को बुली मत करना क्योंकि मुझे ना पड़ा बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं परपोती हूँ। तुम किसी भी वुमन को टच भी नहीं कर रहे थे। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी उसने मुझसे 50 मिलियन लिए हैं। उसकी मॉम कार्ड दिखाती है तो मिस्टर ली बोलता है कि मॉम आपके पास ये कार्ड कैसे। तभी मिस्टर ली का फ्रेंड बोलता है कि एक्चुअली उस गर्ल को पता चल गया कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसने मुझे कार्ड लौटा दिया। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करता समझ में नहीं है, इसलिए मैंने ये कार्ड ओल्ड लेडी को दे दिया। फिर मिस्टर ली जो वन नाइट स्टैंड किया था वो बोली थी कि मुझे ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है, पर उसके बाद पे ट्रस्ट नहीं किया था। वो याद करता और बोलते कि चलो किसी को बचाना है। फिर हमारी हीरोइन के पास चले जाता है। इसके बाद मिस्टर ली यूनसी के पास पहुंच जाता है, उसको कार्य कर लेता है और बोलता है कि जिसने भी यूनसी को बुली किया उसको 100 टाइम ज्यादा देना। वो बोलकर यूनसी को लेकर चले जाता है और मिस्टर ली का फ्रेंड को सबक सिखाने लगता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है यूनसी को जो घर पे रहती है और मिस्टर ली को थैंक यू बोलती हेल्प करने के लिए और बोलती है कि मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी, बहुत ही जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर ली उसको सूप देता है, बोलते है ड्रिंक कर लो और बच्चों का मैं बोलने वाला था। तभी हमारी बोलती है कि मैं बच्चों को अबॉर्ट नहीं करना चाहती हूँ, टेंशन मत लो मिस्टर ली, मैं बच्चों को अबॉर्ट करूंगी, मैं खुद ही रेस करूंगी, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी बॉदर नहीं करूंगी। सब बाहर खड़ी होकर मिस्टर ली की मॉम सुन रही होती है। मिस्टर ली उसको ड्रिंक देता है पीने के लिए। तभी उसकी मॉम आती और बोलती कि बच्चों को तुम बोर्न करोगी। मैं मिस्टर ली की मॉम हूँ, टेंशन मत लो, तुम्हारा पे ध्यान रखूंगी। देखो तुम्हारे हाथ पे कितने सारे ऊंज है, तुम्हारे फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकता है। इसके नीम बोलती है कि तुम मुझे एक अच्छा सा गोल्ड मोटर मुझे ग्रैंडसन देना। ऐसे भी मिस्टर ली तुमको बाहर से हार्ड दिखता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, वो इतना बुरा नहीं है तुम सोच रही हो। तो मिस्टर ली बोलता है कि मॉम, इस बात पे मिस्टर ली की मॉम बोलते है कि ओके तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ बोल के चली जाती है। मॉरिन बोलती है कि वैसे भी मुझे तुम्हारे ही चाहिए बिकॉज तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा रिच है, मैं उनको रिच नहीं कर सकती। अगर तुम बॉर्न हो जाओगे तो तुम्हारे डैड और हम लोग पक्का सेपरेट होंगे। मिस्टर ली शादी करेंगे तो उनको कोई और बच्चे होंगे तो तुम्हारे लिए लाइफ बहुत सफर हो जाएगा। तो बात बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, रारी होती है। तभी मिस्टर ली बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस बात पे मॉरिन बोलती है कि नहीं मैं काम पे जा रही हूँ। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारा स्किल्स तो बहुत अच्छा। तो बोलती है कि मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ। फिर मिस्टर ली यूनसी का क्लोज आता और बोलता है कि तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मिस्टर ली को बोलते हैं कि प्लीज मिस्टर ली बॉदर मत करना, तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तभी वहाँ पे आ रही थी मिस्टर ली की मॉम, बोलती कि तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम मिस्टर ली को डिजर्व नहीं करती। जैसे कैब करती तो मेरे लोग दरवाजा खोल जाते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल एसेसरीज, ज्वेलरीज, ड्रेसेस एंड शूज रहते हैं और सैंडल भी रहते हैं बहुत ब्यूटीफुल। बोलती है कि मैं तुम्हें आने से पहले ही वेडिंग गिफ्ट वेलकम गिफ्ट में ऑलरेडी रखी हुई थी। एक मॉम बोलती है कि टेंशन मत लो, तुम लोग आज ही जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लोगे। इसके बाद मिस्टर ली और से जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। चली बोलता है कि तुम्हें जब भी कोई जरूरत पड़ेगा मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना। इस बात पर मॉरिन बोलती है कि मैं वो नहीं चाहती, मैं अपना काम करना चाहती हूँ, कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे घर पे रखो और मैं नहीं भी चाहती हूँ तब बच्चा बोर्न ना हो जाए। इस बात पर मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारा पहले वाला काम सुटेबल नहीं, मैं तुम्हारे लिए बेटर काम ढूंढता हूँ। चली बोलता है कि तुम आज से ही अपने हस्बैंड का कंपनी में काम करोगी। चली बोलते है कि चलो साथ में घर चलते हैं। फिर उसको अपना हाथ देती, फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर ली अपने साथ अपनी वाइफ को ऑफिस लेकर आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे काम करना। तभी हमारी बोलती है कि जो काम मुझे नहीं आता मैं सीख लूंगी। मिस्टर ली बोलता है कि काम खत्म होने का हम लोग साथ में घर जाएंगे। मिस्टर ली से चले जाते तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि तुम इस न्यू गर्ल के बारे में क्या बात करोगी। मिस्टर ली ने सब कुछ खुद ही अरेंज किया है, प्रेसिडेंट ली खुद ही इसको पर्सनली यहाँ पे सेंड किया है। बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड होगी और ओवर यानी अब्रॉड से पढ़ कर आई होगी, बहुत ज्यादा रिच गर्ल भी होगी और हो सकता है मिस्टर ली की वाइफ ही हो। तभी उसी ऑफिस में कलीग रहती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ली की वाइफ बन ही नहीं सकती, उसके लायक ही नहीं है। हो सकता है कि मिस्टर ली को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है। तो कलीग जाती है और यूनसे से पूछती है कि ये न्यू गर्ल तुम कहाँ से आई हो। तो बोलती है कि मैं विलेज से आई हूँ। सुनने को यहाँ पर जितने भी कलीग रहते हैं
यूनसी पे स्माइल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम रूरल एरिया से और पक्का तुम कंट्री शायद धीरे सही तो तुम एक नंबर की ढक्कन होगी, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। जो करेक्ट एक नंबर की गवंडी होती है वो बोलती है कि वैसे भी तुम कंट्री साइड से है, तुम्हें एक ही काम मिलना चाहिए जो क्लीनिंग का हो इस ऑफिस में, पता नहीं तुम्हें टर्नसी को काम कैसे मिल गया। कोई कलीग बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर ली को सेड्यूस करने की। तभी यूनसी बोलती है कि मैंने मिस्टर ली को सेड्यूस नहीं किया है। यूनसी यहाँ बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, लेकिन सभी लोग हमारे इनको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है। वो एरोगेंट गर्ल है जिसका नाम बाय रहता है। बाय बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे कपड़े देख कैसा लगता है कि तुम किसी रिच मैन की मिस्ट्रेस हो। तो यूनसी बोलती है कि मुझे पता है कि मैं फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, पर मैं यहाँ पे हार्ड वर्किंग काम करने के लिए आई हूँ, मैं तुमसे इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो बोलकर से चली जाती है। रात पे बाय की जो कलीग फ्रेंड होती है बोलती है कि देखो तुम्हें गुस्सा दिखा के चली गई। इस बात पे बाय बोलती है वैसे भी मुझे कंट्री साइड बम्किन से डरने का जरूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ कब तक यहाँ पे रह पाती है। के बाद वहाँ पे एक कलीग आती है और जितना भी काम रहता है सब हमारी ह्यून को देती है और बोलती है कल तक काम करना होगा तुम्हें। भी बाय बोलती है कि तुम्हें क्या कंप्यूटर भी चलाने नहीं आता है, किसी को भी हेल्प करने से मना करती है यूनसी को और बोलती है कि अगर कल तक तुम काम कंप्यूटर के नहीं रखोगी फिर मैं तुम्हें कल लेसन टीच करूंगी। इसके बाद हमारी ह्यून काम करने के बाद घर जाती है तो मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि वैसे तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई होगी ना आज काम करके। फिर मेरे लोग को बोलकर वो बहुत तरीके से डिश बनाती है जिसमें न्यूट्रिशन रहता है, विटामिन रहता है, जो हेल्थ और बेबी के दोनों के लिए अच्छा वो सूप बनाती है। तो यूनसी बोलती है कि ऑलरेडी बोलती सॉरी मॉम मैं अभी खाना नहीं खाना चाहती हूँ। फिर बेटी ओके। फिर बोलती है कि वैसे भी तुम इतनी अच्छी क्यूट गर्ल हो, फिर भी तुम्हारे फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकता है, तुम्हें कंट्री साइड में काम करने के लिए बोल रहा हो तो तुम बहुत थक गई होगी ना। बात पे क्लैप करती है, एक मसाज करने वाली मेड आती है और हमारे इनको मसाज करने लगती है। इस बात पे मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि तुम बस एंजॉय करो, तुम बहुत थक गई होगी ना, तुम्हें ये हेल्प करेगी। तो वहाँ पर मिस्टर ली आता है और इनको चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था वेट करने के लिए पर तुम वेट क्यों नहीं की। वो बोल के गुस्सा कर चले जाता है। इस बात पे ली की मॉम बोलती है कि मेरा बेटा ऐसा ही है, वैसे भी बाहर से बहुत ज्यादा हार्ड दिखता है पर अंदर से सॉफ्ट है। बात पे यूनसी बोलती है कि मॉम मुझे पता है मिस्टर ली कैसे हैं और हाँ मैं इतना टेक केयर कर इसके धन्यवाद। इस बात पे ली की मॉम बोलती है कि वैसे भी ऑफिस में तुम्हें कोई बुली तो नहीं कर रहा है ना, लेकिन यूनसी मना कर देती कि मुझे कोई बुली नहीं कर रहा है। पर ली की मॉम बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें कोई ना कोई बुली कर रहा, पर टेंशन मत लो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, मैं तुम्हारे साथ कल कंपनी जाऊंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ली वाइफ को कौन बुली कर रहा है, मेरी डॉटर इन लॉ को। फिर देखते हैं हमारी हीरोइन मिस्टर ली के लिए एक ग्लास दूध लेके गई थी। ली को बोली थी कि सोने से पहले मिल्क पीने के लिए अच्छा होता है बॉडी के लिए। उनको जा रही होती है तभी मिस्टर ली कि मैं बाद में पी लूंगा, तो जा रही होती है तभी हमारी हीरोइन फिर से टर्न होती है और मिस्टर ली को बोलती है कि एक्चुअली मैं नहीं चाह रही थी तुम्हारा वेट करना इसलिए मैंने वेट नहीं किया। इस हफ्ते मिस्टर ली बोलता है क्यों तुम्हें बहुत एम्बैरस फील होता है सबको बताने में कि तुम मेरी वाइफ मिसेस ली हो। उनसे बोलती है कि ऐसा बात नहीं है मिस्टर ली, एक्चुअली मैं एम्बैरस फील नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। अगर सबको पता चले कि मैं तुम्हारी वाइफ होकर मुझे ये नहीं आता है तो सब लोग तुम्हें आप मजाक उड़ाएंगे। इतने बड़े कंपनी का मालिक हो और मेरे को कंप्यूटर यूज करने नहीं आता है। चली बोलता है कि तुम्हें क्यों मजाक उड़ाएगा, मैं अभी उसको फायर कर देता हूँ। तभी उनसे बोलती है कि नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम उनको फायर करो, तुम लोग को ब्लेम भी नहीं कर रही हो मिस्टर ली। चली बोलता है कि तुम मेरा बात सुनो और हाँ तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले तुम्हें उसका ओपिनियन का जरूरत नहीं है, कोई भी जन्म से इंटेलिजेंट नहीं होता है। इस बात पे यूनसी बोलती है कि मैंने कभी भी कंप्यूटर को टच नहीं किया इसलिए मुझे चलाने नहीं आता है। मिस्टर ली को हमारी बोलती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। मिस्टर ली बोलता है कि आओ और सीट में बैठो। तभी हमारी बोलती है कि मैं कहाँ बैठूंगी, तो मिस्टर ली उसको टानता है, अपने लैप्स पे बैठा लेता है और बोलता है कि वैसे भी अगर तुम मेरी क्लोज नहीं बैठोगी तो फिर मैं तुम्हें कैसे टीच करूंगा कंप्यूटर यूज करना। तब मिस्टर ली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और हमारी हीरोइन को किस करने लगता है, वो भी किस करने लगती है। किस करने के बाद मिस्टर ली बोलते हैं कि रुको अब मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर उसको कंप्यूटर यूज करना सिखाने लगता है। नेक्स्ट डे हमारी काम पे जा रही होती तभी वहाँ पे आ जाती मिस्टर ली की मॉम एक क्लीनर का कपड़े पहनकर। फिर बोलती कि मॉम आप इस तरह कपड़े क्यों पहनी है। ली की मॉम बोलती है कि मैं ये कपड़े पहनकर इसलिए जा रही हूँ बिकॉज मुझे कंपनी में इंस्ट्रक्ट करना है कि कौन कैसा काम करता है। वैसे इसमें गलत क्या, ली की मॉम बोलती है। फिर वो लोग कंपनी के लिए चले जाते हैं तो ली की मॉम छुपते छुपते कंपनी में जाती है। ये देखकर यूनसी बहुत स्माइल करने लगती है। तो ली की मॉम बोलती क्या हुआ तुम मुझे इस तरह हंस क्यों रही है, मेरे फेस में कुछ लगा है क्या। तो यूनसी बोलती कि मॉम आपको ये वीडियो देखकर बहुत क्यूट लग रही है। तो बोलती ओके। वो फिर वो लोग एलिवेटर में जाते हैं तब वहाँ पे आ जाती मिस बाय रहता है कि एलिवेटर पूरा फुल हो चुका है। फिर हमारी हीरोइन को देखकर अब वो ओल्ड लेडी को देखकर यानी ली की मॉम रहती है दोनों को बोलने लगती है गर्ल है एक कंट्री साइड बंकिन है, तुम लोग आके ऑफिस का रेपुटेशन बर्बाद कर रहे हो। वो बोलकर दोनों को बाहर धक्का देती है एलिवेटर से।
लिप्स है। के बाद हमारी यून को दोनों को बहुत ज्यादा बाय इंसल्ट करने लगती है। तभी यूनसी बोलती है तो बाय बोलती है कि भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो यूनसी बोलती है कि अगर तुम मेरा बॉस हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंसल्ट कर सकती हो। यूनसी बोलती है कि तुमने मेरे को मेरी मॉम को धक्का दिया, अगर मेरी मॉम हर्ट हो जाती है तो तुमको मेरी मॉम से अपोलोजाइज करना होगा। यूनसी ली से बोलती है, वह इंसल्ट करती है कि ओए तुम्हारी माँ है, मुझे पता ही था तुम कंट्री साइड बम की नो आई क्लीनिंग मैन है, वैसे भी तुम दोनों गिरी हो तो इसमें कोई कोई गलती नहीं है, तुम लोग ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं तुम दोनों को ही फायर कर सकती हूँ। उनसे बोलती कि तुम एक नंबर की अनरिजनेबल पर्सन हो, इस साइड से हुए तो क्या हुआ, क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स नहीं है जो तुम लोग हम लोग को इतना इंसल्ट कर रहे हो। उनसी की माँ बोलती कि वैसे जो तुम खाना खाती हो, तुम जो कपड़े पहनते हो वो नॉर्मल पर्सन ही बनाते हैं, फार्मर लोग ही बनाते हैं, कंट्री साइड से ही बनकर आता है। कि मम ये भी बोल देती है कि पता है तुम इस कंपनी में काम कैसे करती हो, तुम्हारे पास नहीं एडुकेशन है ना ही माना है, किसी पर्सन से कैसे बात किया जाओ। इस बात पर और गुस्सा करने लगती है कि माँ बोलती है कि वैसे भी इस कंपनी में सभी लोग काम करने के लिए आते हैं, वे लोग वर्कर है, तुम लोग कंट्री साइड से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बहुत। और लेकिन माँ बोलती है कि अगर कोई कंट्री साइड से आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ ज्यादा ही पुअर और नीचे लोग हैं, और तुम सिटी से आते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुपरवाइजर हो। उसका बोल का अच्छा खासा बाय को सुना कर ली कि मॉम अपनी डॉटर इन लोग को लेकर चली जाती है। इसके बाद गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारे ऑफिस में काम करती है तो जो बुरी कलीग रहती है उसको फाड़ देती है, बोलती है कि तुम्हें वेयर हाउस में रखना है। इस बात पे हमारी चली जाती है। वो कलीग लोग प्लान करते हैं कि वैसे भी तुमने मेरी इंसल्ट की है बाय को, अब तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, मैं तुम्हें लेसन टीच करूंगी। और जैसे ही यूनसी जाती है वेयर हाउस में, बाहर से लॉक कर देती है यूनसी और बोलती है कि आज तुम्हें लेसन टीच कराऊंगी, तुम्हें भी पता चला तुमने किसको ऑफेंड किया है। फिर कलीग को बोलती है किस कारण किसी को पता ना चले, और जो कलीग रहती है वो अंदर स्मोक को बेच रही होती है फैन करके, आर्यन गिर जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली बोलता है कि मैं खाना खाना चाहता हूँ। इस वक्त इसका अर्जुन बोलता है कि बॉस आप कभी टाइम पे खाना नहीं खाते क्योंकि आपकी वाइफ इसलिए है ना। मिस्टर ली बोलता है कि तुम उसको मैम बुलाया करो। फिर मिस्टर ली का असिस्टेंट बोलता है कि सर मैंने ऑल डे तो लेडी को देखा नहीं है ऑफिस में। इसे तो मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी उसी लेजी पर्सन तो है नहीं। तब उसके पास उसकी मॉम आती है और बोलती है कि यूनसी गायब हो गई है, मिसिंग हो गई है। फिर ली बोलते हैं कि सभी मेंबर को कालो और जितना भी सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए। बाहर से कलीग ऑफिस के अंदर आती है, तभी बाहर सब जा रहे होते हैं। तभी बाहर बोलती है कि क्या हुआ। कलीग बोलती है कि हम लोग को मोबिलाइज किया गया इस कंपनी के लोगों क्योंकि मिस्टर ली की वाइफ मिसिंग हो गई है। कलीग बोलती है कि मिस्टर ली की वाइफ। कलीग बोलती है कि वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर ली की न्यू वाइफ न्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन की थी। बाय बोलती है डरते डरते यूनसी, तो बोलती हाँ यूनसी है। बाय और कलीग बहुत ज्यादा डर जाती है बिकॉज यूनसी प्रेसिडेंट की वाइफ रहती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली सभी कैबिन में ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है असिस्टेंट को और बोलता है कि सर मैडम मिल गई है, मैडम वेयर हाउस में है। दूसरी तरफ बाय और उसी की वही कलीग बहुत डर रही थी। तो कलीग को बाय बोलती कि वैसे भी हम लोग दरवाजा खोलेंगे यहाँ से भाग जाएंगे, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो वो कलीग बोलती है कि अगर मैडम को कुछ हो गया तो बोलती कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोल रहे थे वो मिस्टर ली का असिस्टेंट होता, बोलते कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो लोग ऊपर डर जाते हैं और बाय बोलती है कि मैं बस वेयर हाउस से कुछ सामान लेने के लिए आई थी। और उसके साथ जो फ्रेंड कलीग रहती है डर के बोल देती है कि यहाँ पे कोई भी लेडी नहीं है, यूनसी नहीं है। तभी मिस्टर ली चाबी लेता है और दरवाजा खोलता है, जहाँ पे देखता है कि यूनसी अनकॉन्शियस रहती है। तो मिस्टर ली की मॉम और मिस्टर ली इसी को उठाने लगते हैं। अब और डरे हुए थे तो यूनसी जग जाती है, बोलती कि मिस्टर ली प्लीज मेरी बेबी को सेव करो। तो मिस्टर ली बोलता है कि टेंशन मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। कट मिस्टर ली अपनी वाइफ को कैरी करता हॉस्पिटल के लिए चले जाता है। जो बाय रहती है उसको मिस्टर ली की माँ एक चाटा मारती है और बोलती है कि यूनसी प्रेग्नेंट है, अगर उसको कुछ भी होगा तो ली फैमिली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाय बोलती है कि खुशक बूढ़े तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की, उसको दोबारा मारने के लिए जाती है। तो मिस्टर ली का असिस्टेंट उसका हाथ रोकता है बाय का और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मैडम पे हाथ उठाने की। तो बाय बोलती क्या तुम मिस्टर ली की मॉम हो। की मॉम बोलती है बाय को और उसके साथ जो फ्रेंड रहती है दोनों को पुलिस स्टेशन भेज देने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर ली को देखते हैं तो एग्जामिन करने के बाद हमारे यून को बोलता है कि बच्चा और माँ दोनों सेफ है। और हाँ उसका मेडिसिन देता है मिस्टर लू को और बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लोअर एब्डोमेन में लगाने के लिए। डॉक्टर बोल के चले जाता है और मिस्टर ली हमारी यून से बोलता है कि तुम्हें कहीं भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो हमारी बोलती नहीं मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। चलिए वो मेडिसिन अप्लाई करता है। केवल हमारी बोलती है कि मिस्टर ली तुम्हें करने का चाहते मैं खुद अप्लाई कर लूंगी। तो मिस्टर ली बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे बेबी के साथ भी। इस बात पर यूनसी बोलती है कि मिस्टर ली तुम तो मुझे लाइक नहीं करते हो। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। मिस्टर ली बोलता है कि जब तुम्हें मैंने पहले देखा था तब से मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगा था। नेक्स्ट है हमारी हीरोइन के साथ मिस्टर ली की मम कंपनी लेने के लिए जाती है। तो मिस्टर ली की यूनसी बोलती है कि मम आपको अब क्लीनर बनने का प्रिटेंड नहीं करना होगा, मैं सेफ हूँ, मुझे कंपनी में कोई बुली नहीं करेगा। ली की मम बोलती है कि क्यों नहीं, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा ना। देखी थी अगले बार बाय तुम्हें कितना बुली की थी, मैंने उसको पुलिस में भिजवा दिया था, अब मैं तुम्हें सेव करके रखूंगी। जो बोलती कि मॉम आप और मिस्टर ली मेरे लिए
बहुत अच्छे है। तो बोलती कौन सा स्टूपिड बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खुश हूँ, तुम मुझे ग्रैंड सन देने वाली हो और ऊपर से तुम्हें डॉटर इन लॉ। तो यूनसी की वही वाली फ्रेंड मिल जाती है, बोलती कि यूनसी फाइनली तुम मुझे मिल गए। यूनसी भी अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश होती है, बोलती तुम कहाँ चले गए थी। यूनसी को उसकी फ्रेंड बोलती कि मैंने देखा था तुम्हारा ब्रदर का साइड पे जो फाइट हुआ था, इसके बाद कंस्ट्रक्ट साइड वाले लोग ने मुझे फायर कर दिया। यूनसी बोलती कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज मेरे ब्रदर ने मुझे पुराना वाला फोन को ब्लॉक कर दिया था, बस न्यू फोन आया तो तुम्हारा नंबर नहीं है। तो यूनसी की फ्रेंड बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लाइफ बहुत अच्छा जी रहे, तो मुझे क्या एक और काम को रिकमेंड कर सकती हो। बात मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि ये कौन है। तो बोलती मॉम आपको इंट्रोड्यूस करना मैं भूल गई, ये मेरी फ्रेंड ई है। जब मैं विलेज से पहले बार सिटी आ रही थी इसने ही मुझे हेल्प किया था हम ढूंढने में। तो ली की मॉम बोलती है कि ओ तुम इतना हेल्प की थी यूनसी को, चलो मैं तुम्हें काम दिखला ही देती हूँ। इसके बाद हमारी यहाँ मीटिंग में रहती है, तभी मिसेस आती है और अपनी उसकी पेन को लेकर ई को और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्लीन करो पर टेबल को। तो यूनसी के सामने तो बहुत अच्छा नाटक करती है। जैसे यूनसी चली जाती है उसकी फ्रेंड हम बोलने लगती है कि जब वो सिटी में आई थी इसको हेल्प किया, अभी वो मिस्टर ली के साथ है, फिर भी मुझे क्या काम दी क्लीनिंग का। कि मॉम उसको देख रही थी शौक से, तभी ये बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम की थी, यहाँ पे क्लीनिंग बनने के लिए नहीं। तो ली की मॉम बोलती है कि अगर तुम ये काम नहीं करा तुम पहले क्यों एग्री हो गई। ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ली हाउस की सर्वेंट हो, तुम सर्वेंट वाला ही काम करो, तुम मुझे मेरे को ज्यादा काम न सिखाया करो। के बाद ये अपने कपड़े खोलती है और ऐसा दिखती है कि बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन एक नंबर की चुड़ैल डरावनी लग रही थी। ये देखकर मिस्टर ली की मॉम स्माइल करने लगती है और ये बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ली के साथ तो मैं ही नाइट स्पेंड करने वाली हूँ, मैं इसकी वाइफ बनूंगी मिसेस ली। वैसे भी मैन लोग को अगर न्यू कुछ चीज पसंद आता है तो पुराना को भूल जाता है, वैसे भी मैं यूनसी तो है ही ब्यूटीफुल। ली की मॉम स्माइल करती अब पानी पीती है और बोलती है कि गर्ल तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो, मिस्टर ली तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। पर तो ये बोलती है कि आंटी वैसे भी मैं और यूनसी दोनों ही कंट्री साइड से आए, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। खाना चली जाती है, तभी मिस्टर ली की मॉम मन में बोलती है कि मेरी कितनी सुंदर और काइंड हार्टेड है, पर इसको देखिए एक नंबर की चुड़ैल है। स्टिल ली का दरवाजा नॉक करती है ऑफिस का, तो मिस्टर ली बोलते अंदर आने के लिए। जब अंदर जाती है कॉफी देने के लिए तो मिस्टर ली बोलते तुम कौन हो। इस बात पर ये बोलती है कि मैं फ्रेंड हूँ, मैंने उसको बहुत हेल्प किया था जब वो वापस कंट्री से विलेज से सिटी आई थी, तो और उसकी वजह से मुझे कंस्ट्रक्शन साइट से फायर भी कर दिया गया, पर मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे क्लीनिंग का काम दिया गया, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं बन सकती हूँ। इसके बाद मिस्टर ली अपने सिक्योरिटी को बुलाता है। मिस्टर ली का सिक्योरिटी आता है, बोलता है कि बॉस मुझे नहीं पता ये कब अंदर आ गई, अभी इनको निकाल देता हूँ। तभी ये बोलती है कि नहीं सचमुच यूनसी की फ्रेंड ही हूँ, मैं यहाँ पे मिस्टर ली के लिए कॉफी लेकर आई थी। वे मिस्टर ली का असिस्टेंट होता है, बोलता है कि लेडी वैसे भी इस रूम में मैडम मिसेस ली अब को भी अनदर वुमेन इस ऑफिस में एंट्री नहीं ले सकता है। तो वहाँ पे यूनसी आ जाती है और मिस्टर ली को कॉफी देती है। अपनी वाइफ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी उसकी फ्रेंड ली जाती है, बोलती कि यूनसी, तो वो बोलती तुम्हारे कपड़े, तो बोलती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मैं मिस्टर ली के लिए कॉफी लेकर आई थी, वैसे भी तुम चीफ कॉफी लेकर आई हो, मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेकर आई थी, वैसे भी हम लोग को बहुत टाइम हो गया, साथ में क्या हम लोग डिनर करने के लिए चलो। वो मिस्टर ली के ऊपर डोरी डालना चाह रही थी, तो हमारी उनको तो समझ में आता नहीं है, मिस्टर ली ऑलरेडी समझ गए थे ये बात। ली बोलता है कि वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर करना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हें डिनर करना है तो तुम सिक्योरिटी को बोल देता, और हाँ मैं चीफ ही पसंद करता हूँ क्योंकि एक्सपेंसिव कभी कल बहुत ज्यादा गार्बेज होता है। वो बोलकर उसका कॉफी डस्टबिन में फेंक देता है, अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। मिस्टर ली का जो असिस्टेंट होता है वो ई को समझाता है कि वैसे भी मिस्टर ली के साथ तुम्हारा जो चाहिए उस पर गिव अप कर दो, इस पर पता नहीं तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, ना ही तुम्हारी यूनसी फ्रेंड भी। तो मिस्टर ली की वाइफ को हेल्प नहीं की होती तो अभी तक तुम यहाँ से बाहर निकल गई होती। तो ई बोलती है कि यूनसी तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हारा बेनिफिट है ना, और कोई बेबी नहीं रहेगा फिर तुम्हारा मिस्टर ली ध्यान भी नहीं देगा। इसके बाद वो चली जाती है वही थर की मॉम और थर की ब्रदर के पास यूनसी का कि आपको पता नहीं मिसेस ली बन गई है और मिस्टर ली के पास तो बहुत सारा वेल्थ और रिचेस बंदा है, वो तो आपके सन इन लॉ हुए। यूनसी का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी सन इन लॉ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, नहीं मेरी मॉम को, तो हम लोग उधर नहीं जाना चाहिए। इस बात पे ये बोल रही होती है कि वैसे भी ब्लड का रिलेशन तो ज्यादा होता है ना। कि वो ये पूरा कोशिश करती है, उसके मॉम और ब्रदर के मन में लालच पैदा कर देती है। तो मिस्टर ली अपनी वाइफ यूनसी को मॉल लेकर आता है, तो यूनसी बोलती कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आ रहा, तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद आएगा तुम ले लेना, पूरा मॉल खाली है क्योंकि मॉल तुम्हारे लिए है। उसको ज्वेलरीज का दुकान में लेके जाता है, एक्सेसरीज का दुकान में लेके जाता है, शूज का लेकर जाता है और कपड़े बहुत सारा हमारी ट्राई करती है। और मिस्टर ली ये भी बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर हाँ मैन तुम्हें एक ही पसंद आएगा क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड यानी मैं, इसके बाद तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकती हो, अदरवाइज तुम्हें जो पसंद आएगा मैं देने के लिए रेडी हूँ।
तभी मिस्टर ली बोलता है कि मेरी वाइफ को जो भी पसंद है मैं देने के लिए रेडी हूँ। फिर वो कार्ड स्वाइप करने के लिए चले जाता है। तभी हमारे यूएन को इसी तरह की मॉम का कॉल आता और बोलती है कि वैसे भी नहीं कहिए ना कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, कुछ दिन हुआ है तुम अपनी मॉम को भूल गए। और वैसे भी तुमने बोला था मेरे को और मेरे तुम्हारे ब्रदर को कितना कुटाई लगा तुम्हें पता है। उसकी मॉम पैसे मांगती है, बोलती है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम ली हाउस में कंफर्टेबल लाइफ जी रही हो और मिस्टर ली और उसकी मॉम को मैं पूरा एम्बैरेस फिर सभी के सामने करा दूंगी, मैं अच्छे से लाइफ जीने नहीं दूंगी, इसलिए तुम मुझे 5 मिलियन पैसे दो। उसका ब्रदर बोलता है। मारियन बोलती कि मिस्टर ली और उनकी मॉम बहुत अच्छे पर्सन है, प्लीज आप उनको ट्रबल क्रिएट ना करें, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ट्रबल क्रिएट करूँ तो तुम्हें पैसे देने होंगे। वो बोल के फोन कट कर रही थी। तब उधर से मिस्टर ली आता है। तो ली बोलते है क्या हुआ, तो बोलती कुछ नहीं। फिर वो घर जाते। जब वो डिनर कर रही होती है तब ली की मॉम बोलती है कि क्या हुआ यूनसी, आज का खाना तुम्हें क्या पसंद नहीं आ रहा है। यूनसी बोलती कि मॉम हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से। तभी ली की मॉम बोलती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या, रुको मैं तुम्हें किचन में बोलकर अच्छा सा खाना बनाती हूँ, तुम जाकर रेस्ट करते। यूनसी चली जाती है। तभी ली की मॉम बोलती है कि वैसे भी काम करते इतना थक जाती, फिर भी तुम्हें शॉपिंग लेने की क्या जरूरत है, दो कितनी थक गई है। तो ली बोलता है कि मॉम मैं राइस पोरेज बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलती कि तुम्हें आता है, चलो अच्छा है, कम से कम बनाओ अपनी वाइफ के लिए। इसका मिस्टर ली अपने हाथों से पोरेज बना कर लेकर जाता है, जहाँ पे हमारी बहुत रो रही होती है। तो मिस्टर ली बोलता है क्या हुआ, प्रेगनेंसी होना क्या इतना हार्ड है, मेरी गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर यूनसी बोलती है कि ये बात नहीं, एक्चुअली मैं बहुत थक गई होंगी। वो बोलकर उसको हक कर लेता है। तो मिस्टर ली बोलते है कि मैंने तुम्हारे लिए पोरेज बनाया, प्लीज तुम खा लेना और रेस्ट करना, तुम डिनर में बहुत कम खाई थी। कर मिस्टर उसके हाथ से पोरेज खिला दे तो पोरेज खाती है। बोलती है कि अच्छा नहीं है, खुद तक देखता, बोलता ठीक तो है पर हाँ कि वैंग से अच्छा नहीं। तो बोलती कि बहुत डिलीशियस है। अब खुद खाने लगती, बोलती कि तुमने बनाया, तो बोलते हाँ। मिस्टर इसको काट देता और बोलता है कि मैंने कभी कोई वुमेन के साथ नहीं रहा, तो मुझे पता नहीं कि इसी वुमेन को कैसे खुश रखा जाए। हाँ तुम्हें जो भी पसंद आएगा कुछ भी खरीद सकती हो, फ्यूचर पे हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, जो चीज मेरा हो तुम्हारा ही है। हमारी यून हीरो को हक कर लेती। फिर रात में लोग साथ में सो गए थे। तो आधी रात में हमारी यून उठती है, फोन लेती है और कार्ड देकर से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर ली का भी नींद खुल जाता है। फिर रात में उसे थर की मॉम के पास मैसेज आता है कि 5 मिलियन रिसीव हो गया। ये सुनने के बाद उसकी मॉम और हमारी यून अपनी मॉम को कॉल करती, बोलती कि मॉम मैंने पैसे सेंड कर लिए, आज के बाद से आप दोनों अब मेरा कुछ भी बीच में नहीं रहा, मैं रिलेशनशिप कट अप करती हूँ। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि सिस्टर तुम मेरी सिस्टर हो, इतना जल्दी मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। उसका ब्रदर बोलता है कि तुमने 5 मिलियन दिया था, 5 मिलियन कहाँ गया। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दिया, क्या ये काफी नहीं है। हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम लोग विदेश में रहते, इतना पैसा काफी है। उसकी मॉम और ब्रदर का लालच बढ़ ही गया था, वो कम नहीं हुआ था। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे और पैसे सेंड नहीं करोगे तो मैं ली हाउस जाकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, और भी पैसे चाहिए। वो बोल के फोन कट कर देता है। तो हमारी रो रही होती है, बोलती है कि मैं इतने सारे पैसे और कहाँ से लेकर आऊँ, मैं अपनी हस्बैंड के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली बोलता है कि क्या हो, फिर तुम क्यों रो रही हो। तभी हमारी झूठ बोलती है कि नहीं मैं बस रेस्ट रूम यूज करने के लिए आई थी। वो बोलकर चली जाती है। मिस्टर ली अपने फ्रेंड को कॉल करता और बोलता है कि यू फैमिली क्या कर रहा है, तुम उसका मतलब पता करो, तो क्योंकि मेरी वाइफ बहुत बैड मूड में। तो उसका फ्रेंड बोलता है ओके। दूसरी तरफ उन लोग को दिखाया जाता है मिस्टर ली की मॉम बोल रही थी कि वैसे भी प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल बात है, कुछ दिन से यूनसी का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत लो स्पीड से रह रही है, क्या हुआ, भाई बहुत कम खाती है। तभी उधर से उसका फ्रेंड आता और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ की उसके पेरेंट्स लोग यानी उसके ब्रदर और मदर उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो ली की माँ बोलती है कि वैसे भी वो अपनी बेटी को इतना गंदा ट्रीट किया था, ऊपर से उसको पैसे भी चाहिए, इतना हिम्मत आता कहाँ से उसके पास। ली का फ्रेंड ये भी बोलता है कि कल रात को 5 मिलियन जो खर्च किए थे अपने ऊपर नहीं, उसके ब्रदर और मदर ने पैसे लिए थे। इसके बाद दिखाया जाता है उसका वही ठरकी मदर और ब्रदर जाता है खरीदने के लिए। उन लोग एकदम खुश होकर फ्लैट खरीदते और बोलते हैं कि अभी तो हम लोग को और भी पैसे आने वाले। ली हाउस से लोग खुश होकर जा रहे थे, तो ये लोग बाहर निकलते थे, किडनैप हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ली हमारी उनको एक प्लेस पे लेके जाता है। तो यूनसी बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो मिस्टर ली। मिस्टर ली का फ्रेंड क्लैप करता है, तो ये ठरकी मदर और ब्रदर को लेकर आता है, मतलब हमारा हीरोइन उन लोगों को किडनैप किया था। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी वो बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे कैसे किडनैप करा सकती हो। तभी मिस्टर ली बोलता है कि तुम अपनी बेटी को ब्राइट प्राइस के लिए पैसे में बेच सकते हो और ऊपर से इसका अबॉर्शन भी करा सकते हो। किस टाइप की पर्सन हो तुम लोग। अब बोलते हो कि तुम इसका ब्रदर हो और मदर हो। इसके बाद मिस्टर ली अपने बंदरों को बोलकर उसकी मॉम को ब्रदर को अच्छा खासा सबक सिखा रहा होता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो यूनसी बोलती है कि तुम मेरी मॉम हो, मैं जब कॉलेज जाना चाहती थी तो मुझे कॉलेज से ना ही जाने दी और मुझे ब्रदर के लिए सपोर्ट करने के लिए पैसे अर्न नहीं करने पड़े थे। अब मेरा ब्रदर क्या करता था, वाइन में पैसे उड़ाया करता था। तुम मेरी मॉम हो तो उसके लायक हो तुम। मिस्टर ली का असिस्टेंट और उसका फ्रेंड मिलकर दोनों उनको अच्छा खासा सबक सिखाता और मिस्टर ली बोलते हैं कि टेंशन मत लो, आज के बाद से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली की मॉम बोल रही थी कि तुम्हारा बेबी 3 बहुत सेफली डेवलप्ड हो रहे हैं।
तभी उसकी वही ठरकी फ्रेंड आ जाती है। तभी उनसे कोई ये फ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए मुझे बोलती है, मैं कंपनी के लिए आ जाती। मॉम को साइड कर देती है। तभी उसकी मॉम धक्का देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम वैसे कंपनी देने के लिए आती। तो पता है जब मैं प्रॉब्लम में थी तो तुम कहाँ थी। इस बात पे ये बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे मॉम तुमसे 10 मिनट मांगी थी, मेरी इसमें क्या गलती है। तो ये को थप्पड़ मारती और बोलती है कि मेरी मॉम का नंबर सिर्फ तुम्हें ही पता है, तुमने ही मेरी मॉम को फोर्स किया था मेरे पास आने के लिए, जिस वजह से मिस्टर ली मुझे लाइक ना करे। तो ये बोलती है कि जब तुम कंट्री से वापस आई थी यानी विदेश से, तो मैंने तुम्हारा हेल्प किया था, अब तुम मेरा हेल्प नहीं करना चाहती हो। मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें अच्छा खासा जॉब दिया, सैलरी भी इंक्रीज किया, फिर भी तुम्हारे मन में लालच आ गया और मिस्टर ली के ऊपर डोले डालना चाहती थी। हमारी हीरोइन बोलती है कि मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि उसका बाबा इंसल्ट करी थी कि सर्वेंट है। इसके बाद मिस्टर ली की मॉम उसको अपने बंदलों को बोलकर बाहर निकलवा देती है। इसके तीनों हैप्पीली रहते हैं और हमारी हीरोइन मिस्टर ली को थैंक यू बोलती है बिकॉज उसको इतना अच्छा ट्रीट करी थी। मदर इन लॉ और मिस्टर ली भी तीनों साथ में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाते। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।